हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है और बोल रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। तो 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.142857 और पूरे के ऊपर बार। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.142857 बार। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 1 11, 11 का 1 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5 कुछ भी कैरी नहीं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब अगर हम 0.142857 में देखें तो इसमें 6 प्लेस पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हम आंसर में भी 6 प्लेस पहले ही डेसिमल लगाएंगे। तो 6 प्लेस कितना बन रहा है 4 1 7 5 8 2, ये पूरा 6 प्लेस ही दिया हुआ है, तो 2 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा 2/7 की वैल्यू क्या आ गई 0.285714 और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट लगी उनके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो क्या होगा 0.285714 का बार। ठीक है, इसी तरह से 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 बार से, तो हो जाएगा 0.428571 और पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार। ये 3/7 का आंसर हो गया। इसी तरह से 4/7 हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.571428 और पूरे के ऊपर बार। इसी तरह से 5/7 का हम आंसर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 0.714285 बार। और 6/7 का इसी तरह से आंसर आ जाएगा 0.857142 बार। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट है 0.6 बार। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और सभी क्वेश्चन उन्हीं 3 स्टेप से हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है हमें उसे हम x मान लेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, अभी इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरह से किसी एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना है। वो कैसे पता चलेगा, जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट पे बार लगा हुआ है 0.6 बार, सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहीं पे 2 डिजिट होती उनके ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराते, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कराते। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, LHS में x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ 0.666 इसमें हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 है। 100 होता तो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता, 1000 होता तो 3 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। तो इसे हम माइनस करेंगे। तो अब हम LHS में देखें तो 10x से x माइनस करेंगे, सिर्फ x है तो मतलब 1x, तो 10x से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। अब हम राइट हैंड साइड में देखें तो डेसिमल के बाद ऊपर भी और नीचे भी दोनों इक्वेशंस में 0.666 सो ऑन सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, दोनों में ऊपर भी और नीचे भी। तो डेसिमल के बाद तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब डेसिमल से पहले ऊपर लिखा हुआ है 6 और नीचे क्या है 0, तो 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6। तो 9x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6/9 हो जाएगा। अब 6 और 9 दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से x आ जाएगा 2/3 और हमने x क्या लेट किया था 0.6 बार। तो 0.6 बार इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3, और हमें 0.6 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे, तो ये हमारा 0.6 बार p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो आप अब जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा 2/3, तो इसमें हम 2 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 0.6666 आता जाएगा तो ये हमारा आंसर सही है, और इसमें अगर आप करेंगे ऐसा डिवाइड करेंगे तो 0.666 इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2, 0.47 बार। यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो नंबर दिया उसे हम x मान लेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब इसे हम एक्सपेंड करके लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड
सो ऑन। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराना है किसी एक नंबर से, 10, 100 या 1000। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो क्या हो जाएगा, LHS में 10x इज इक्वल्स टू RHS में क्या होगा, क्योंकि 10 है सिर्फ एक जीरो है तो एक प्लेस राइट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। तो LHS में अगर हम माइनस करें 10x माइनस 1x तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू। अब RHS में अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के, डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ देखें तो क्या है, 777 एंड सो ऑन, 777 एंड सो ऑन। तो ऊपर और नीचे माइनस करके क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो देखें तो ऊपर 7 है और नीचे 4 है। तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम देखें तो क्या है, 4 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 9x क्या आ गया, 9x इज इक्वल्स टू 4.3। तो x क्या हो जाएगा, 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब जब हम डेसिमल हटाएंगे न्यूमरेटर का तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे, जितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखी हुई है तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 43/90। अब हमने x को क्या माना था, 0.47 बार। तो क्या हो जाएगा, 0.47 बार इज इक्वल्स टू 43/90। और यही हमारा आंसर हो गया। हमने 0.47 बार को p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, 0.001 बार। यहाँ पे 0, 0 और 1 यानी कि 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो नंबर दिया है उसे x मान लेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। अब इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000। अब हम LHS में जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे x को तो क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू। अब RHS पे आए तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन 1 के RHS को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरोज हैं यानी कि डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा 3 प्लेस तक। यानी कि डेसिमल के बाद क्या, 0, 0, 1 ये 3 डिजिट्स आ रही हैं तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो जब LHS में हम माइनस कराएंगे 1000x माइनस x यानी कि 1000x माइनस 1x तो क्या हो जाएगा, 999x इज इक्वल्स टू। अब RHS में है तो RHS में अगर हम डेसिमल के बाद देखें ऊपर भी और नीचे भी तो देखिए पूरा सेम लिखा हुआ है, 001 001 001 ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। और अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखें तो क्या है, 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 1। तो 999x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/999। ठीक है, अब हमने x को क्या लेट किया है, 0.001 बार। तो क्या हो जाएगा, 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999। ये हमारा p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब बाकी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।